देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 11 साल पहले 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को निवेश के वैश्विक केंद्र में विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव के रूप में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया, जिसका असर जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से चिप मेकिंग तक, रक्षा उत्पादन से सोलर मॉड्यूल के निर्माण तक, मेक इन इंडिया विकसित भारत के लक्ष्य की मजबूत नींव बनकर उभरा है। देश में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस की जरूरत हमेशा से महसूस की जाती रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में साल 2014 में एनडीए की सरकार में देश में ही विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी सामानों पर निर्भरता कम करने के लिए 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना को मिशन मोड में शुरू किया गया। कारोबार को आसान बनाने के लिए भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास और नीतियों के सरलीकरण पर फोकस किया। यही वजह है कि आज मेक इन इंडिया विकसित भारत के निर्माण के सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में उभरा है। हमें मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। हमें मिलकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सक्सेस स्टोरी लिखनी है। ये मेक इन इंडिया अभियान पर फोकस का ही नतीजा है कि बीते दशक में देश से होने वाले निर्यात में 76% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माण करने वाला देश है। एक दशक में मोबाइल निर्यात 127 गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ को पार कर गया है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में ही 11 सालों में 12 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए। मेक इन इंडिया से ऑटो सेक्टर, खास तौर पर ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला। आज भारत में हर साल 2 करोड़ 80 लाख गाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। साल 2014 से रक्षा उत्पादन में 174% की बढ़त हुई और आज ये 1.25 लाख करोड़ के पार है। रक्षा निर्यात में बीते दशक में 21 गुने की बढ़ोतरी हुई और 2024 में ये 28,000 करोड़ के पार पहुंचा है। फार्मा सेक्टर में भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत दुनिया के 200 देशों को दवाओं और वैक्सीन का निर्यात करता है। सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 2014 में 2.3 गीगावाट से बढ़कर अब 100 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। मेक इन इंडिया फोकस ने भारत को तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है और 2023-24 में भारत ने 1 लाख पेटेंट जारी किए, जो 2015 के मुकाबले 17 गुना की वृद्धि है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 14 क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1.76 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना की शुरुआत की। मार्च 2025 तक 14 सेक्टर्स में 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ और 12 लाख नई नौकरियां मिली। कोविड के दौरान भारत ने अपनी खुद की कोवैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया में आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त मिसाल पेश की। उद्योग जगत ने भी बीते 11 सालों में कारोबार को आसान बनाने के लिए किए गए बदलावों का स्वागत किया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केंद्र और राज्यों के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। The fact that he said that India can become the manufacturing hub for the world and initiated policies around that. When you see the capacities being created, when you see jobs being created, when you see stock markets booming, when you see MSMEs flourish, look at the scale that existed 10 years ago for any of these companies and look at where the scale is today. Along with the ease of doing business has made India a global investment hub, attracting FDI of over $750 billion in the past decade. Recently, launch of critical mineral mission and reform in natural resource sector has paved the way to achieve the vision of self-reliance. ये मेक इन इंडिया पर दुनिया का बढ़ता भरोसा है कि देश में आने वाले एफडीआई में भी बेहतरीन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उदारीकरण के बाद से आने वाले कुल एफडीआई का 2/3 केवल एक दशक में आया। मेक इन इंडिया अभियान ने देश के एमएसएमई सेक्टर को भी सशक्त बनाया है। ये अभियान आत्मनिर्भर भारत के मजबूत स्तंभ के रूप में भी उभरा है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।